शिवानी, पापा कभी भी आ सकते हैं हमको देखने, और हमें उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या उनके सामने हम लोग को प्यार करना जरूरी है? हाँ ज़रूरी है, तभी तो मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा और इससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। शिवानी, हिचकिचाना नहीं, मेरा साथ देना। मैं समझ गई अभिनव। हाँ पतिदेव, बोलिए। अच्छा, मेरी याद आ रही है आपको? आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ये क्या हो रहा था? अभिनव और शिवानी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए ये सब कुछ अपने पिता को दिखाकर अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहते थे? और अगर अभिनव और शिवानी पति पत्नी थे तो दोनों के संबंध बनाते समय शिवानी को जो कॉल आया उस पर पति देव क्यों लिखा हुआ था? वहीं दूसरी ओर शिवानी के एक गैर मर्द के साथ मिलने वाली बात पर अभिनव ने ऐतराज क्यों नहीं जताया? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा शो भाड़े की बीवी में। दोस्तों, इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए आइए हम और आप चलते हैं कुछ महीने पीछे। हाय अभिनव। हाय ऋषि। हेलो शिवानी। हेलो। अरे तू इधर का, हम लोग तेरे घर ही आ रहे थे। अच्छा, अरे मैं भी तुझसे ही मिलने आ रहा था। अरे तुझे पता है, आज होम लोन वाले घर आए थे। बोल रहे थे कि तुमने अगर लोन नहीं चुकाया तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। पर मेरी प्रॉब्लम तुझसे भी बड़ी है। पहले मेरी भी तो बात सुन, मैं भी बहुत परेशान हूँ यार, तुझसे कुछ बात करनी है अकेले में। बोल ना। शिवानी, थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ ऋषि से अकेले में? हाँ हाँ, करो ना बात। थैंक यू। अरे बोल ना, मैं दोस्त हूँ तेरा। अगर मैं उस लायक होऊंगा तो जरूर तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ऋषि, पापा यहाँ आ रहे हैं और मुझे उनको झूठ बोलना पड़ा कि मैंने यहाँ शादी कर ली है, नहीं तो वो मेरी शादी गांव में करा देते। अब वो घर पर बहू से मिलने आ रहे हैं। अगर डैड यहाँ आ गए और अगर उनको उनकी बहू नहीं दिखी तो वो अपनी सारी जायदाद चैरिटी के नाम कर देंगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू मेरा
क्या रिश्ते इतने मामूली हो सकते हैं कि चंद पैसों की लालच में आकर उनका सौदा कर दिया जाए? विवाह 7 वचन 7 फेरों का अटूट बंधन होता है। एक तरफ ऋषि, जिसने 5 लाख रुपए पाने की लालच में आकर अपनी पत्नी शिवानी को, अभिनव को उधार में देने का फैसला कर लेता है और इसी बात के लिए वो शिवानी को तलाक देने की धमकी तक दे देता है। क्या शिवानी इस नकली नाटक को मान जाएगी या फिर वो कोई और फैसला लेगी? आइए हम और आप देखते हैं। पापा, आपका सफर कैसा रहा? अरे तू सफर की छोड़, ये बता कि मेरी बहू कहाँ है? पापा, बहू भी आ जाएगी, पहले आप अंदर तो आइए। देखो, मैं तब तक अंदर नहीं आऊंगा जब तक अपनी बहू को नहीं देखूंगा। क्या पता तुमने झूठ बोल दिया हो कि तुमने शादी कर ली है। क्या पापा, आप भी ना, 1 मिनट बुलाता हूँ। शिवानी, पापा, पापा, हाँ? क्या हुआ? अ, अरे आपकी बहू शिवानी। अरे शिवानी, आओ, पापा के पैर छुओ। शिवानी, मेरी बहू, बड़ा खुश नसीब है तू जो तुझे ऐसी बहू मिली। हाँ पापा, वो तो है। ससुर पापा जी, ससुर पापा जी, पापा, शिवानी, पापा को अंदर लेके चलते हैं। हाँ चल। पापा, आइए पापा जी। संभाल के। पापा, ससुर जी को क्या हो गया? लगता है इनकी शुगर लो हो गई है। अंदर दवाई है, लेकर आता हूँ मैं। बहू, मैं तुम्हारे पास मैं तुम्हारे पास कैसे आ गया बहू? ससुर जी आप अचानक बेहोश हो गए थे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी बहू को छू लिया। कोई बात नहीं ससुर जी, आप अचानक बेहोश हो गए थे। परेशान मत होइए आप। बहू, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पर अहमद को छूने की? दवाई। अभिनव, ये कौन है? पापा ये, अरे ये मेरा चचेरा भाई है। हाँ पापा, ये इसका चचेरा भाई है। ये दोनों साथ में ही पले बड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ इसको। एक बात ध्यान से सुन ले, शिवानी मेरी बहू है। इसका अच्छा या बुरा सोचना हमारा काम है। खबरदार जो दोबारा ऐसी हरकत की। सॉरी अंकल, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ पापा, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है बहू, तू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ऋषि, ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो रोज करता हूँ, तुम्हें प्यार। प्लीज यहाँ नहीं,
कुछ दिन सब्र कर लो, 5 लाख मिल जाएंगे, फिर हम अपने घर में करेंगे। प्लीज ना, अब सब्र नहीं हो रहा है। ये हमारा घर नहीं है। अगर अभिनव के पापा ने हमें देख लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। उनको छोड़ो ना, बूढ़े इंसान है, दोपहर के समय सो रहे होंगे। प्लीज ना, बहुत मार रहे हैं आपसे। तुम ना बड़े बेसब्रे हो, अपनी बात मनवा ही लेते हो। अभिनव, अब तो तेरे पापा भी आ गए हैं और उन्हें भरोसा भी हो गया कि शिवानी तेरी पत्नी है। मुझे 5 लाख रुपए कब देगा तू? हाँ, भरोसा तो हो गया पापा को, पर समझ में नहीं आ रहा कि उनसे 5 लाख कैसे मांगू। अरे वैसे ही मांग जैसे तूने मुझसे भाड़े की पत्नी मांगी थी। तब तो तू मेरे सामने कैसे गिड़गिड़ा रहा था? बस थोड़ा सा सब्र कर ऋषि। मैंने बोला ना कि तुझे 5 लाख दे दूंगा, मतलब दे दूंगा, चाहे कहीं से भी दूं। अरे लेकिन कब देगा? होम लोन वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, कब देगा? बस थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दे ऋषि, मैं दे दूंगा। देख अभिनव, अगर 2-4 दिन में तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो तू नहीं, मैं खुद जाके तेरे पापा को बता दूंगा शिवानी तेरी नहीं मेरी पत्नी है। फिर मुझसे मत बोलना। ऋषि, ऋषि ऐसा मत कर। दोस्तों, राम सिंह जो कि अभिनव का पिता था तो एक बूढ़ा आदमी, लेकिन शुरुआत से ही उसकी सोच शिवानी के प्रति गलत थी। क्या उसे ऋषि और शिवानी के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा? क्या ऋषि को अपने घर के होम लोन चुकाने के लिए 5 लाख रुपए मिल जाएंगे? क्या शिवानी एक भाड़े की पत्नी है? इस बात की सच्चाई को राम सिंह जान जाएगा। हमारे इस कहानी में आगे क्या होता है, आइए हम और आप साथ मिलकर देखते हैं। ये अचानक अंकल को क्या हो गया? पता नहीं ऋषि, लगता है पापा को हार्ट अटैक आ गया। तूने पुलिस को तो इन्फॉर्म किया है ना? हाँ, कर दिया। कॉल किसने किया था? जी मैंने करा था। कौन है ये? मेरे पापा ही हैं। और ये दोनों कौन है? जी ये मेरा दोस्त है ऋषि, और ये शिवानी। शिवानी आपकी वाइफ है? जी। हेलो एम्बुलेंस।
फौरन शिवाजी नगर बंगलो नंबर 1 पे पहुंचो। दोस्तों, ये क्या हुआ? राम सिंह की अचानक हुई डेथ ने सबको चौंका दिया। ऋषि, अभिनव और शिवानी सभी हतप्रभ रह गए थे। क्या ये कोई नॉर्मल डेथ थी या फिर किसी की सोची समझी कोई साजिश? इसके पीछे रहस्य क्या था? आइए हम और आप देखते हैं। सर, मुजरिम कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। आप फिक्र ना कीजिए, इसको भी हम पकड़ लेंगे। यस सर। ठीक है सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। जय हिंद सर। सर आपने हम तीनों को अचानक क्यों बुलाया? तुम्हारे पिता राम सिंह के कत्ल की वजह बताने के लिए। कत्ल हुआ है मेरे पापा का? जी हाँ, उन्हें शराब में जहर दिया गया था। सर, किसने करा ये सब? किसने जहर दिया? तुमने? मैंने? तुमने मैंने? या आपने? इंस्पेक्टर साहब, मैं क्यों मारूंगी उन्हें जब मैं उनसे शादी करने वाली थी? क्या तुम अभिनव के पापा से शादी करने वाली थी? ए, तुम बीच में मत बोलो, उसको बोलने दो। शादी? और राम सिंह से? जी हाँ इंस्पेक्टर सर, उन्होंने मुझे खुद ऑफर दिया था। ससुर जी, कुछ चाहिए आपको? हाँ, लेकिन शायद तुम वो दे नहीं सकोगी। बताइए ना, आपको क्या चाहिए? शिवानी, ये बताओ कि अभिनव ने तुम्हें नकली पत्नी बनने के लिए कितने पैसे ऑफर किए थे? नकली पत्नी? हाँ हाँ, बताओ कितने में भाड़े की पत्नी बनने के लिए डील हुई है तुम्हारे चचेरे भाई के साथ? ससुर जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं अभिनव की पत्नी हूँ। देखो शिवानी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मुझे तो तब भी यकीन नहीं हुआ जब अभिनव ने मुझे फोन करके बताया कि उसकी शादी हो गई है। फिर मैंने यहां आकर अपने स्टाफ से पता लगाया तो मुझे पता चला कि तुम उसकी पत्नी नहीं हो। अब सच सच बताओ, कितने पैसे दे रहा हो इस नाटक के? 5 लाख। बस इतनी सी कीमत है तुम्हारे इस गदराए जिस्म की? मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि 50 लाख कैश, ये घर और गांव की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल सकती है। वो कैसे? अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो। ये आप क्या कह रहे हैं? जो सच है। क्या मिला तुम्हें ऋषि से शादी करके, सिवाय कर्ज और लोगों के ताने सुनने के? और भविष्य में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। देखो, मैं मानता हूं ऋषि जवान है, खूबसूरत है, और मैं ठहरा एक बूढ़ा आदमी, और मैं तुम्हारी वो हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं जो दुनिया में हर औरत चाहती है। सच बताऊं शिवानी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने से एक पल भी दूर नहीं होता। मुझसे शादी करोगी शिवानी? पत्नी बनोगी मेरी? लेकिन उधार की पत्नी नहीं, असली पत्नी। क्या 50 लाख कम नहीं है मेरे इस हुस्न की कीमत के? अरे 1 करोड़ कर देता हूं, लेकिन तुम हाँ तो करो। कम मिलेंगे 1 करोड़? आज ही अपने वकील से बात करता हूं और पेपर तैयार करवा लेता हूं, और बहुत ही जल्द हम शादी कर लेंगे। आई लव यू मेरे होने वाले हस्बैंड। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनके वकील से पूछ सकते हैं। तो अभिनव, हुआ ये होगा जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बाप से शादी करना चाहती है तो तुमने बदले की भावना से गुस्से में उनका कत्ल कर दिया। पर सर, मैं क्यों मारूंगा पापा को जब शिवानी ने खुद बताया कि वो मेरी पत्नी नहीं है? वो तो मैंने पापा से झूठ बोला था कि मैंने शादी कर ली है। फिर मजबूरी में आकर ऋषि से उसकी पत्नी उधार में ली थी। हाँ सर, शिवानी मेरी पत्नी है। होम लोन चुकाने के लिए
मेरे पास पैसे नहीं थे। इस चक्कर में मैंने अभिनव को अपनी पत्नी उधार दी थी। ये सिर्फ एक नाटक था। और इस नाटक में एक नया मोड़ आया और तुम्हारी पत्नी राम सिंह से शादी करने के लिए राजी होगी। जय हिंद। जय हिंद। सर, इस इलाके में एक मेडिकल शॉप है जिसकी बहुत ज्यादा शिकायतें थी, जहां 2 नंबर के काम हो रहे थे। आज सुबह हमारी टीम ने मेडिकल शॉप के मैनेजर और वहां के स्टाफ को उठाया। वहां दबिश से पता चला और सीसीटीवी की फुटेज से पता चला कि वहां पर 2 नंबर के काम इतने हुए हैं। और एक कमाल की बात पता चली सर, इस लड़के ने वहां से जहर खरीदा है। ऋषि, तुमने जहर खरीदा? नहीं, तुमने नहीं, तुमने नहीं। सच सच बता, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं तो मुझे सच्चाई उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। सर, लालच में आके मैंने शिवानी को उधार की पत्नी बनाया था। मुझसे शादी करोगी शिवानी? पत्नी बनोगी मेरी, लेकिन उधार की पत्नी नहीं, असली पत्नी। आई लव यू मेरे होने वाले हस्बैंड। तब मैंने फैसला किया कि मैं शिवानी को बर्बाद कर दूंगा। फिर मैंने मेडिकल पे जाके अच्छे खासे पैसे देके और जहर लिया। फिर उस रात पापा, आज आपने बहुत पी ली है, चलो अब खाना खा लो। अभिनव अपने पैसों की पी है, किसी से उधार लेके नहीं पी। क्यों ऋषि? अब मैं क्या बोलूं अंकल। अभिनव जी? कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूं। सरप्राइज? अभिनव कहाँ खो गए? कुछ नहीं पापा। अभिनव, बहुत जिंदगी जी ली मैंने अकेले। अब मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। और ये फैसला मैंने और शिवानी ने मिलकर लिया है। फैसला? कौन सा फैसला पापा? मेरे फैसले के नाम एक और जाम। पापा? अंकल, पापा? 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 शिवानी क्या हुआ पापा को? पापा? 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 सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर। कत्ल किया तुमने, उसकी सजा तो मिलेगी। और उससे भी बड़ा जुर्म तुमने ये किया कि चंद पैसों के लालच के लिए तुमने अपनी बीवी का सौदा कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब सड़ो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे। दोस्तों, ऋषि की तरह ही पैसों की लालच में आकर शिवानी ने भी एक बूढ़े आदमी राम सिंह के साथ शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन वहीं ऋषि ने राम सिंह का कत्ल कर दिया। अब शिवानी, ऋषि और अभिनव के हाथ कुछ भी नहीं लगा। दूसरी तरफ ऋषि को राम सिंह का कत्ल करने के लिए जेल जाना पड़ा। इसीलिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी से यह गुजारिश करूंगा कि पैसों के लालच में आकर कुछ भी ना करें, वरना मुजरिम बनने के अलावा आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। हमारे इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सबके पसंदीदा शो डायल 100 के एक नई कहानी के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।